सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कृतिका पुस्तक में जो पहला पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, उसके ऊपर विस्तृत बात करेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो संपूर्ण जीवन परिचय था उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। किसी ने नहीं देखा हो तो इससे पूर्व आप उस वीडियो का अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे उन्हीं की रचना जो कि एक रिपोर्टाज निबंध है। रिपोर्ट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है जिससे मिलकर रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। फिर रिपोर्टाज जो बनता है रिपोर्ट से, वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ये जो लेखक है इसने इस पाठ का नाम रखा है इस जल प्रलय में। जल प्रलय कब होता है? जब भयंकर बारिश होती है या फिर बाढ़ आ जाता है। तो यहाँ पर भी एक बाढ़ का ही वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। और रिपोर्टाज उसे कहते हैं जो आंखों देखा हाल हो। इस बाढ़ का अनुभव लेखक ने खुद ने किया है और उसी रिपोर्ट का वर्णन यहाँ एक निबंध के रूप में कवि के द्वारा किया गया है। तो यह एक रिपोर्टाज निबंध हो गया है। इस पाठ का सार हम देखते हैं। पटना में बाढ़ का आगमन होता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद क्या क्या एक एक बात पर आगे बढ़ते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पटना में बाढ़ का आगमन। देखो, लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। यह एक प्रति क्षेत्र है। प्रति क्षेत्र का मतलब होता है उच्च भूमि। इसलिए लेखक न तो तैरना जानता है और न ही उसमें बाढ़ के कहर को भोगा है, न ही उसने कभी बाढ़ के कहर को भोगा है। हाँ, वह बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुका है। उसके उपन्यासों में बाढ़ की विनाशशीलता के अनेक चित्र हैं, किंतु उसने बाढ़ से घिरने का अनुभव 1967 की पटना शहर में जो बाढ़ आई उसी में अनुभव किया। 18 घंटे की लगातार बारिश ने पटना शहर को डुबाना शुरू कर दिया। जब शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक सहित सब लोग घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी, कंपोस्ट की गोलियां आदि इकट्ठी करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। जब बाढ़, चारों तरफ से बाढ़ का पानी आने लग जाता है तो हम भी कोशिश करते हैं कि ईंधन, खाने पीने की सामग्री, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो यही स्थिति किसके साथ होती है? पटना में जब बाढ़ आती है तो लेखक के साथ होता है। अब देखो, लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर बढ़ता है। वह क्या घटना है? रात भर इंतजार करते हैं पानी का, बाढ़ के पानी का। उसके बाद सुबह समाचार मिला कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन डूब गए हैं। दोपहर तक गोलघर जल में डूब गया है। लेखक 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने बताया अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका होगा। लेखक फिर भी चलता गया पानी देखने के लिए। लोग अपने अपने वाहनों पर पानी देखकर लौट रहे थे। ये सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बातें कर रहे थे। सबकी ज़बान पर यही शब्द था, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ये क्या चीज़ें हैं? पानी के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। लेखक के मन में भी रात भर पानी हुआ तो लेखक के मन में भी हुआ कि चलो कॉफ़ी हाउस तक चलते हैं, देखते हैं कि कोई जगह होगी कॉफ़ी हाउस। तो वहाँ पर बाढ़ का पानी देखने के लिए जाता है। तो सब एक ही चीज़ कह रहे थे, पानी देखकर जो आ रहे थे, सब कुछ डूब गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे झागदार पानी सरकता चला आ रहा था। लेखक ने तुरंत रिक्शा रुकवाया। भीड़ में से आवाज़ आई, आगे पानी में करंट बहुत तेज है। लेखक ने रिक्शा घुमाकर गांधी मैदान की राह पकड़ी। रास्ते में पानी भरता चला आ रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग ऐसी घनी भीड़ में जुटे हुए थे जैसे वे दशहरे का रामलीला मैदान में खींचने के लिए चले आते हैं। तो उस समय ऐसा दृश्य लेखक के सामने उपस्थित हुआ। तो पटना में बाढ़ का आगमन हुआ। लेखक कॉफ़ी हाउस की तरफ बाढ़ का दृश्य देखने जाता है। अब देखो भय और शोर का वातावरण कैसे उत्पन्न होता है। धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। इसी बीच एक गंवार मुस्टड़ा बोला, यह दानापुर डूब रहा है तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। लेखक को लगा यह आम दुखी ग्रामीण के मन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। शाम के 7:30 बजे पटना आकाशवाणी में समाचार प्रसारित हुआ, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। लेखक का दिल दहल उठा। मित्र भी भयभीत हो उठा, किंतु वे तुरंत ही संभल गए क्योंकि उनके चारों ओर खड़े लोग
परेशान नहीं थे बल्कि उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में ज़रूर हड़बड़ी थी, इसलिए सामानों को ऊपर ले जाया जा रहा था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ जाती है। अरे मौसम अच्छा हो तो पकौड़ी खाने का मन करता ही, एक नहीं करता। इसी तरह पान वाले की भी बिक्री बढ़ जाती है। इस भीड़ में केवल लेखक और उसका मित्र ही मायूस थे। उसने कहा कि अभी अभी लोग कायरता पर हंस पड़ेंगे। वहाँ कोई पटना में बह जाने की, कोई ताश खेलने की तो कोई इनकम टैक्स के छापे की बात कर रहा था। ये हुई बाढ़ से भय और शोर का वातावरण। अब देखो बाढ़ से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय करते हैं, लेखक किस तरह से उपाय करता है। राजेंद्र नगर चौराहे में मैगजीन कॉर्नर पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी। मित्र ने कहा कल जो कम पानी में होगा वह अधिक पानी में घिरे मित्र की सहायता के लिए आएगा। जनसंपर्क की गाड़ियां लाउडस्पीकर से ऐलान कर रही थी कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहनीपुर, ककड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, क्योंकि राजेंद्र नगर में ही लेखक रहता था। आप सावधान हो जाएं कि प्रतिक्रिया बार बार गूंज उठती है। लेखक ने पत्नी से पूछा गैस का क्या हाल है, गैस भरा हुआ है कि नहीं है। पत्नी ने बताया 1-2 दिन तो चल जाएगा सिलेंडर। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि गूंजने लगी। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिमी ओर से आवाज़ आ रही है, लगता है रात के 1-1:30 बजे राजेंद्र नगर में पानी पहुंच जाएगा। अब देखो इन चीज़ों को, शोर शराबा हुआ, वातावरण चारों तरफ फैल गया, तो इस बात को भूल तो गया लेखक, और उसे किस चीज़ की याद आ जाती है, 1947 की बाढ़ की याद आ जाती है। ये 1967 की है भाई, ठीक है, 1967 की बाढ़ है। पटना के पुनपुन नदी में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, पुनपुन नगर में, सॉरी, तो वहाँ की है, और ये 1947 की स्मृति में पहुँच जाता है। 1967 में पटना शहर की जो बाढ़ है, पुनपुन नदी का पानी बढ़ जाने के कारण पटना में जो बाढ़ आती है उसका वर्णन यहाँ पर है। और इस शोर वाले वातावरण को देखकर कवि को याद आती है 1947 की बाढ़ की बात। वह क्या सोचता है, देखो 1947 में पूर्णिया जिले में बाढ़ आ गई थी। लेखक अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नाव पर जा रहा था। चारों ओर पानी से घिरा एक द्वीप था। लेखक ने सोचा वहां जाकर टांगे सीधी कर ली जाए, परंतु गुरु सीतानाथ भादुड़ी ने बताया कि वहां सारे चीटे, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार पनाह लिए हुए हैं। यही हुआ। भादुड़ी जी के निर्देश दिया, हर नाव पर पैरों और तलवों के घाव पर लगाने वाली दवा, दिया सिलाई की डिबिया, केरोसिन तेल का होना जरूरी है, सब जगह इन्हीं की मांग होती है। फिर उसके बाद 1949 की बाढ़ का अनुभव याद आता है। 1949 में महानंदा में बाढ़ आई थी, ठीक है, कहाँ आई थी, 1949 में महानंदा में, 1947 में पूर्णिया जिले में। लेखक वापसी थाना में एक गांव में पहुंच गया। साथ ही रिलीफ के एक डॉक्टर थे। गांव के कई बीमारों को राहत कैंप तक ले जाया गया था। एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ गया। डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने से आपत्ति की। बीमार नवयुवक कुत्ते के बिना कैंप में जाने को तैयार नहीं हुआ। वह नाव से उतर गया, उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी उतर गया। ऐसी बात उसे याद आती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद उन्हीं दिनों लेखक और उसके साथी मुसहरों की बस्ती में राहत बांट रहे थे। राहत का मतलब क्या होता है, जो खाने की सामग्री होती है वह बांटने गए। खबर मिली कि कई दिनों से वे मछली और चूल्हों को झुलसा कर खा रहे हैं, परंतु वहां पहुंचे तो ढोलक और मजीरों की आवाज़ आ रही थी। स्टेज पर बलवाही नाच रहे थे। बलवाही एक नृत्य का प्रकार होता है। नटुआ मायके जाति रूठी हुई धानी के हाव भाव दिखला रही थी। उसका घरवाला उसे मनाने में लगा हुआ था। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारे खिलखिलाकर हंस रहे थे। लेखक को लगा कि वे रिलीफ बांटकर भी उसे ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकते, ठीक है। आगे देखो, मस्खरे युवकों का बहिष्कार किस तरह से होता है। 1967 में, अब वापस स्मृति में आ जाता है। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ मनचले युवतियां फिल्मी दृश्य की भांति नाव पर पिकनिक का मजा लूटने के लिए चल पड़े। रेडियो पर तेज आवाज में गाना बज रहा था। वहां से एक युवती कॉफी पाउडर मथने लगी, दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी। कई युवक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहा था। रेडियो पर तेज आवाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तभी गोलंबर के पास स्थित चारों ब्लॉकों में छतों में खड़े लड़कों ने
उन पर इतनी सीटियां, किलकारियां और फप्तियों की बौछार की कि उनके लाल होठ काले पड़ गए, उनकी सारी प्रदर्शनवृत्ति धूल में मिल गई। अब आ गया है बाढ़ का आना। ये सारे दृश्य लेखक के सामने एक एक करके उपस्थित हो रहे हैं। रात के 2:30 बज गई, पानी नहीं आया, क्योंकि लाउड स्पीकर में आवाज़ आई थी 1:30-2 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। उसी बात को लेकर तो उसे याद आई थी बाढ़ की 1947 की, 49 की और इन युवकों के बारे में। रात के 2:30 बज गए, पानी नहीं आया। न जाने क्या देवीय चमत्कार हो गया। अचानक लेखक को अपने स्वजनों और मित्रों की याद आ गई। उसने उन्हें टेलीफोन घुमाया, परंतु टेलीफोन बंद थे। मन में आया इस समय कुछ लिखना चाहिए, परंतु नहीं। अचानक पुरानी यादें आने लगी। पिछले साल अगस्त में छाती भर पानी में खड़ी एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति मन में आ गई, जो गाय की तरह टुकुर टुकुर निहार रही थी। ऐसे ही भेड़ों के झुंड की कल्पना करते करते लेखक की आंखें मुद गई, अर्थात नींद आ गई। अचानक लेखक को नींद से जगाया गया। सुबह के 5:30 बज गए थे। 5:30 बज गए। चारों ओर शोर शराबा आ रहा था। आ रहेली है, आ रहेलो है पानिया, पानी में या गेलो, ये पंक्ति वहाँ पर सुनाई दे रही थी। लेखक ने आंख मलते हुए देखा, झाग फैन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा जैसा कल शाम कॉफ़ी हाउस की तरफ आ रहा था। हर बंगी बस्ती के पास ऐसे पानी के बच्चे कूद रहे हैं, परंतु नहीं। वहाँ एक मोड़ था, अतः अवरोध पाकर पानी उछल उछल पड़ता था। पुलिस चौकी के पास पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे भी पानी की लहरें नाचने लगी। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर जल का कोलाहल था, लहरों का नर्तन। गोलांबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी ही पानी, तेजी से बढ़ता पानी। लहरें बहुत तेज। सामने की दीवारों की जो ईंटें थी वह भी डूबती जा रही थी। बिजली के खंबे का काला हिस्सा, ताड़ के पेड़ का तना, सब डूब रहे थे। हरियाली डूब गई। बचपन से बाढ़ देखी थी, किंतु पानी का इस तरह आना नहीं देखा था। अगर रात को पानी आया होता तो लेखक भयभीत हो जाता। मन में आता कि काश इस समय एक मूवी कैमरा होता, या टेप रिकॉर्डर होता, या कलम होती, परंतु अच्छा ही है कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि बच गए, यही कम बात नहीं है। इस प्रकार से दृश्य लेखक के मन में हुआ, जो पटना में पुनपुन नदी में अत्यधिक पानी होने के कारण बाढ़ की संभावना हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। लेखक इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता है और एक रिपोर्ट के रूप में इसका नाम देता है इस जल प्रलय में, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आप सभी को ये रिपोर्ट आज समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा।